तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेड सीक्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। तीसरा पॉइंट है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। फोर्थ पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे पहचाने, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट है सपोर्ट एंड रजिस्टर पर कैसे ट्रेड करते हैं। एंट्री स्ट्रेटेजी में थोड़ी बहुत आपको बताने वाला हूँ, जो अभी मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही है। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट होगा वो होगा ब्रेकआउट वर्सेस फेकआउट, मतलब कि ब्रेकआउट एक्चुअली कैसे पहचाने और जो फेकआउट है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। आठवां जो पॉइंट है हमारा नेक्स्ट वो है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट प्लेसमेंट एग्जैक्टली कैसे लगाते हैं। नाइन्थ पॉइंट है वो है हमारा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, हमेशा करते हैं, मतलब कि जो हमें अवॉइड करना चाहिए वही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग करते हैं। जैसे कि अभी मैंने हमारा जो सातवां पॉइंट है वही थोड़ा सा इसमें रिपीट है, बट बहुत एडवांस तरीके से मैंने बताया। 10 जो बोनस टिप है वो मैं हाई एक्यूरेसी के लिए कुछ एक बोनस टिप देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। तो पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, तो ये होता है सपोर्ट जहाँ पे मतलब अगर समझो मार्केट में गिरावट आ रही है, प्राइस गिर रही है गिर रही है गिर रही है, लोअर लो बनाती जा रही है, लेकिन क्या होता है कि एक ये ऐसा एक लेवल आ जाता है जहाँ पे ना इसके नीचे बहुत जाने का ट्राई करती है बट जा नहीं पाती, यहीं पे मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो इसे बोलते हैं सपोर्ट। और फिर से यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चली जाती है, जहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है उसे बोलते हैं सपोर्ट। वैसे ही अपोजिट में होता है वो होता है रेजिस्टेंस, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये अब समझो नीचे से प्राइस ऊपर आ रही है और बाइंग चल रही है, ये देखो तगड़ी बाइंग चल रही है, ऐसा प्राइस ऊपर आ रहा है आ रहा है, इस लेवल पे आ गया और यहाँ पे इधर जा रहा है थोड़ा सा, फिर नीचे आ रहा है, फिर मार्केट इधर जा रहा है, बट ये लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा, इससे ऊपर ही नहीं जा रहा मार्केट, बहुत तकलीफ हो रही है। और वहां से एक अच्छा खासा लेवल लेके मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने जाऊँ, आपका जो घर होता है उसमें सीलिंग भी होती है और फ्लोर भी होता है, वैसे ही काम करता है। अभी इमेजिन करो ये आपके घर का फ्लोर है और ये है आपके घर का सीलिंग। अगर आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किए हो तो पता होगा, बॉल जो होती है वो ऊपर डालते हो तो ऊपर जाती है जाती है जाती है, और जाते जाते जैसे प्राइस ऊपर जाती है वैसे बॉल ऊपर जाती है, लेकिन प्राइस थोड़ी नीचे आती है, लेकिन बॉल जब ऊपर फेंकते हो तो सीधी ऊपर जाती है। तो यहाँ पे जब सीलिंग को टच हो जाती है बॉल, तो क्या होता है, सीधा बॉल नीचे तक आ जाती है। वैसे ही मार्केट में क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जाती है तब ये जब सीलिंग मतलब रेजिस्टेंस को टच करती है प्राइस, तो यहाँ से फिर से एक डाउन साइड की मूवमेंट चालू हो जाती है, और फिर से जब फ्लोर को मतलब कि सपोर्ट को टच हो जाती है तो यहाँ से फिर से एक ऊपर आने लगती है प्राइस। वैसे जैसे हमारा बॉल कैसे ऊपर से नीचे फेंको तो एक बार फ्लोर को टच हो जाता है फिर ऊपर से सीधा चला जाता है, वैसे ये भी काम करता है। तो जो ऊपर की जो लेवल होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो नीचे की लेवल होती है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट में। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर वक्त मतलब कि सभी करेंसीज में, फॉरेक्स में, इंडाइसेस में, सब में काम आ जाता है। पेयर्स में सभी मतलब गोल्ड में काम करता है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो, इंडाइसेस, स्टॉक्स, किसी में भी जाओ आपको ये स्ट्रेटेजी काम करती ही मिलेगी। मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर मार्केट में बनता ही है। अगर सपोर्ट नहीं बनेगा तो मार्केट पुल बैक पे कहाँ पे आएगा, और रेजिस्टेंस नहीं बनेगा तो कहाँ से पीछे थोड़ा सा पुल बैक लेने आ जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब में इंपॉर्टेंट होता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो हर टाइम फ्रेम पे इफेक्टिव होता है, मतलब कि किसी भी टाइम फ्रेम पे लो, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट, एनी टाइम जो लोग है ना वो काम करता है। 4 आवर, जितना ज़्यादा तुम टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव वो होता जाएगा। मतलब कि अगर तुमने 4 आवर की टाइम फ्रेम ली तो वहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे बायर्स एंड सेलर बहुत हेवी क्वांटिटी में बैठे होंगे। ऊपर से इसका मेन पॉइंट होता है वो होता है कि जो हमारे फोमो एंट्री होती है, मतलब कि तुम्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से सेल आएगा या नहीं आएगा या नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि यहाँ पे एग्जैक्ट सेल आएगा या ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर एक तुम्हारा सेलिंग साइड का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है तो तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो तुम यहाँ पे ना अच्छी सी एक सेल एंट्री लगा सकते हो, और तुम्हारा स्टॉप लॉस वगैरह जो होता है वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वे वैसा तुम लगा सकते हो इसमें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहाँ पे ट्रेड लेने होते हैं, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं। मतलब कि
कैसा होता है कि यहाँ पे उस लेवल पे पर्टिकुलर एक आध लेवल पे ना बहुत सारे सेलर्स या बायर्स बैठे होते हैं, तो यहाँ से ना हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलने का चांस मिलता है। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, विक्स एंड क्लोज दोनों जो होते हैं कैंडल के, वो हमें कंसिडर करने होते हैं। जहाँ प्राइस दो बार रिएक्ट होता है तो वहाँ वो जो लेवल होता है ना वो बहुत स्ट्रांग लेवल होता है। इमेजिन करो कि यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर आया है, फिर से नीचे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर फिर से आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो ये एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा बन चुका है। ये जो होता है ना, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा रहा और यहाँ से बॉटम में आ रहा है, तो ये एक डबल बॉटम डबल टॉप तो हो ही चुका है, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा बन चुका है। तो अगली बार जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर से तुम्हारे को यहाँ से सेलिंग का चांस मिल सकता है। तो यहाँ पे तुम एक अच्छा खासा पुल बैक का वेट करके सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ दिस। तो मैं अभी आपको चार्ट पे जाके बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्ट ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जब सडनली एक अच्छा खासा मूव आ गया था, ये देखो ये मार्केट आराम से छोटा छोटा चल रहा था और एकदम से एक सडन मूव आ गया। तो ये देखो ये जो हमारे प्रीवियस रेड कैंडल है ना, एक बार जूम कर देता हूँ मैं, ये प्रीवियस रेड कैंडल, इसका हाई और लो मार्क करो और आगे जाके देख लो, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ये देखो ये अच्छा खासा सपोर्ट बना। वैसे एक और एक मेरे को सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जो ये देखो ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पे छोटा सा एक सपोर्ट बन चुका है। जो ये देखो कितना अच्छा सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एकदम ऊपर, फिर से सपोर्ट आया, सपोर्ट पर टच किया, मार्केट ने ऊपर गया। ये देखो 3 टाइम सपोर्ट, मैंने जैसे बोला था 1 2 3 टाइम, तीसरे टाइम ऊपर चला गया। बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी एक मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा था, सेलिंग साइड का प्रेशर बन रहा था, बट यहाँ से एक अच्छा एक ऊपर का ट्रेंड पकड़ लिया मार्केट ने। तो हमने ये लेवल मार्क करके लेना है और ये लेवल आगे तक ऐसे एक्सटेंड करते रहना है जब तक ये सपोर्ट पे आ ना जाए। और देखो जैसे मार्केट सपोर्ट पे आ गया, ऊपर से फिर से डाउन ट्रेंड चालू हो गया था, डाउन ट्रेंड आ रहा था, और जैसे मार्केट ने ये यहाँ पे टच किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, और ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग साइड पे ऊपर मूवमेंट दे दिया है रिसेंट पुल बैक की तरफ। इधर तक टारगेट रख सकते हो, इधर तक अच्छा गया है, 60 पिप का मूवमेंट दिया है गोल्ड में इसमें। तो आज हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कौन से टाइप होते हैं। जो अभी मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया वो होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वैसे बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने दिखाया वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पावरफुल होता है और सबसे ज्यादा काम करता है। अभी जो मैंने एक लाइव 2 3 एग्जांपल्स दिखा ही दिए थे आपको। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम और करता है, मतलब कि लोग ट्रेंड लाइन मारते हैं, देखो ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक 2 3 बार रिटेस्ट करता है। जैसे कि ये ऐसे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन मार दी, मार्केट नीचे आ रहा है तो ये ऐसा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेता है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहता है, नीचे आता है, फिर नीचे, ऐसा करके जो मार्केट बना वो होता है डाउन साइड की ट्रेंड लाइन। वैसे अप साइड की जो ट्रेंड लाइन होती है वो देखो, जैसे कि मार्केट एक इमेजिन करो कि यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट ले लेता है ट्रेंड लाइन का, फिर से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट ले लेता है, तो उसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो भी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती जा रही है, मतलब ये देखो मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर ही जा रहा है, जब जब ये मार्केट नीचे आ रहा है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। वैसे सेम अभी ये देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन गई थी कि देखो ये ट्रेंड लाइन होती है ना, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा बॉडीज कवर करनी होती है। बॉडीज में कैसा होता है कि बॉडीज में ही मार्केट ज्यादा इफेक्ट करती है, ये जो विक्स होते हैं ना वो ज्यादा काम के नहीं होते। देखो ना यहाँ पे एग्जैक्टली कितना ऊपर गया मार्केट, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चालू किया, यहाँ से ट्रेंड लाइन हमारी जब यहाँ पे मार्केट आया तो हमें समझ आया कि 1 2 3 बार इस लेवल को टच हो गया, तो यहाँ से सेलिंग की हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। वैसे नीचे आया, फिर से नीचे नीचे, और जब ये ब्रेक हुआ ट्रेंड लाइन तभी मार्केट ऊपर चला गया। ये यहाँ पर भी काम करता है, देखो ये ट्रेंड लाइन बेस होता है ना, वो यहाँ पे भी काम करता है। देखो एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया है, देखो सेम ट्रेंड लाइन काम करती है। मैंने बोला था ना बॉडीज ज्यादा काम करती है, बॉडीज पकड़ना, वीक ज़्यादा काम नहीं करता। तो ये देखो मार्केट सुबह ओपन होते ही थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया,
फिर यहाँ पे हाई मार दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से हाई मार, और जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ ट्रेंड लाइन का, वैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा एक पुल बैक लिया फिर से, और सीधा मार्केट नीचे आ गया। और गाइस हमारा जो थर्ड टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो होता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ईएमए पे बेस होता है। मतलब कि 100 का ईएमए, 200 का ईएमए, जो बड़े बड़े ईएमए होते हैं ना, वो हम लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक बार बता देता हूँ, टाइम फ्रेम हमें 5 मिनट्स की, या छोटी टाइम फ्रेम जितने लोग हैं वो उतना अच्छा होता है। और उसमें हमें क्या करना होता है, ये 200 का मूविंग एवरेज है और ये 100 का मूविंग एवरेज है। तो अभी इस पे देखो, मार्केट जब जब इस लेवल पे आता है ना, यहाँ से थोड़ा सा फिर नीचे जाने लगता है। ये देखो, ये मूविंग एवरेज पे टच किया और ये रेजिस्टेंस का काम किया, और वहाँ से फिर से मार्केट ने डाउन साइड की मूवमेंट दे दी है। देखो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से एक बार यहाँ पे रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, और जैसे यहाँ पे टच किया फिर से डाउन साइड चला गया। मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, ये देखो थोड़ा वो पुल बैक ले लिया, फिर यहाँ पे जब नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, फिर ये हमारा जो नीचे का सपोर्ट था वो फिर से बन गया रेजिस्टेंस। मतलब कि जब मार्केट उसको नीचे तोड़ देती है तो हमारे लिए वो रेजिस्टेंस होता है। पहले तब वो सपोर्ट था, जब मार्केट इसके ऊपर थी तब वो सपोर्ट थे ये में, फिर जब नीचे की तरफ आ गया तो वो रेजिस्टेंस बन गया। वैसे सभी टाइप्स में, मतलब मैंने अभी ये तीसरा टाइप है, वैसे हमने बताया ये रेक्टेंगल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वैसे हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वैसे सेम सब में ये फॉलो होता है कि जब मार्केट उसके ऊपर होता है, काम करता है, तो ये सपोर्ट का काम करता है। बट जैसे मार्केट नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये देखो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ जा सकता है। तो सपोर्ट किसे बोलते हैं, जो नीचे की तरफ होता है उसे सपोर्ट बोलते हैं, और जो प्राइस के ऊपर होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेम गोज टू हियर, ये तीनों टाइप्स है ना, मतलब रेक्टेंगल, ट्रेंड लाइन, या ये ईएमए का, सभी में फॉलो होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, मार्केट ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर है, जब यहाँ पे टच करता है एज अ सपोर्ट, यहाँ पे रिएक्ट करता है और फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है। यहाँ पे भी देखो, जैसे ये मार्केट ऊपर चला गया था, थोड़ा फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर के साइड ये सपोर्ट का काम किया है एज अ सपोर्टर, क्योंकि 200 का ईएमए है, वो स्ट्रॉन्ग ईएमए, वो अभी सपोर्ट में है, मतलब कि ऊपर की साइड जा रहा है। तो जब यहाँ पे मार्केट आया, 100 की ईएमए को टच किया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देर कंसोलिडेट किया, और यहाँ से सीधा मार्केट ने ये कंसोलिडेशन के बाद सीधा ऊपर चला गया। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे पहचाने। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्ट्रॉन्ग लेवल का मतलब ही क्या होता है। जब प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम टच किया है मार्केट ने, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया। वैसे यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इस लेवल को टच किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। जहाँ पे प्राइस होता है वो मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट करता है। मतलब रिस्पेक्ट करता है मतलब क्या, यहाँ देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड आया, फिर से ऊपर गया, टच हुआ, फिर से नीचे आया, ये लेवल का ही सिर्फ अभी हम देखते। फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, जैसे रेड कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे, फिर नीचे की तरफ चला गया। वैसे सेम अगर आप दूसरी कोई लेवल देखो, ये लेवल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जब टच किया नीचे आया, यहाँ पे जब टच किया ऊपर की क्लोज दे दी, नीचे का अगर स्टॉप लॉस लगाया होता ये ऊपर अच्छा चला गया, फिर से टच किया ऊपर तक चला गया, फिर से टच करके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने। ये देखो ना, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे के टारगेट तक आ गया। तो जो मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करता है मार्केट को, जो लेवल, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के ट्रेड्स दे देता है। उसी के साथ साथ अगर अच्छा कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे देखो, एक अच्छा खासा पिन बार कैंडल बनता है, या फिर दोजी कैंडल बनता है, या फिर एंगल्फिंग कैंडल जो होता है वो भी बनता है उस लेवल के आसपास। तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। जैसे कि अभी एंगल्फिंग का मैं बता देता हूँ, ये पिन बार का बता दिया। ये जब ये पिन बार बना है तब देखो, ये यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, जैसे यहाँ पे पिन बार बना, एक रेड कैंडल क्लोज हुई, सीधा मार्केट नीचे आया यहाँ तक। वैसे ही सेम यहाँ पे जो दोजी बना, नीचे के साइड ब्रेक हुआ, लेवल ब्रेक होने के बाद सीधा मार्केट यहाँ से इधर तक नीचे आई है। वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक दोजी बना, यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा ऊपर। सेम हियर, यहाँ पे भी एक पिन बार बना, लेकिन यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेक हुआ तो मार्केट छोटा सा पुल बैक ऊपर की तरफ देने चला गया था। उसके बाद ये एक एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है, मतलब कि एक कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी और उसमें से छोटी सी कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल उसे बोलते हैं, वो एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। और जब ये बड़ी कैंडल होती है, उसकी बॉडी को या उसकी लो को जब मार्केट तोड़ता है तो सीधा मार्केट नीचे चला जाता है। अगर हाई को तोड़ देता ये कैंडल
तो हमें सीधा ऊपर की एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक छोटा सा, मतलब ये इतना छोटा कैंडल वर्क नहीं करता, मतलब ये कोई देखता नहीं, कंसिडर करता नहीं है, बट ये एंगल्फिंग, एक छोटा एंगल्फिंग देखने को मिल रहा है। देखो आपको यहाँ पे ये क्लोज है इस कैंडल का हाई, और यहाँ पे ये ओपन होके इधर ही नीचे क्लोज हुआ है, मतलब इसे भी बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल। तो एंगल्फिंग कैंडल ये है, और इसका जो हाई बॉडी है ना, उसका हाई ये है और लो ये है। जब ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो बॉडी ने जब लो ब्रेक किया इस कैंडल की, तब मार्केट सीधा नीचे आया। अगर ये ऊपर की तरफ किसी भी कैंडल ने बॉडी ने ब्रेक किया होता तो वो ऊपर चला जाता। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे करते, मतलब एंट्री स्ट्रेटेजी होती है, वो मैं अभी आपको इस पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो अभी मैंने जैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना तो दिखा दिया था, जो अभी मैं यहाँ पे एग्जैक्ट बता देता हूँ फिर से कि ये देखो, ये एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट बन चुका था। कौन सा था, ये सपोर्ट बन चुका था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमने सपोर्ट तो दिखा देते एक टाइम, एक दो, और यहाँ पे तीसरे टाइम भी एक अच्छा खासा सपोर्ट ये ले लिया है मार्केट ने। तो सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हो वो मैंने बता दिया था, बट अभी एंट्री कैसे लेते हो वो बता देता हूँ। कभी भी ब्लाइंड एंट्री मत लो, कंफर्मेशन का वेट करो, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करो। मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब अभी मैंने जैसे बता दिया था आपको कि उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आता है तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या नहीं, उसका वेट करना चाहिए। मतलब कि एक दोजी कैंडल हो, दोजी कैंडल कैसी होती है, ये ऐसा और थोड़ा सा छोटी बॉडी या ऐसी जो कैंडल होती है उसे दोजी कैंडल बोलते हैं। या फिर पिन बार कैंडल, ये जो होती है वो पिन बार कैंडल, ये ऐसे कैंडल कोई बनती है नहीं, देखने का वेट करो। अगर बनती है कैंडलस्टिक पैटर्न तो अच्छा खासा होता है। जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद एक छोटी सी पिन बार कैंडल बनी है, और ये क्या है, हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ से सपोर्ट से मार्केट कहाँ पे जाएगा, अगर ऊपर से नीचे है और सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक दोजी बन चुकी है, छोटी सी दोजी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो दोजी ब्रेक हुआ, ये देखो जब दोजी ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से सीधा चला गया ऊपर। एक कंफर्मेशन, हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला, क्योंकि मिला था क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम बन चुका था, अपसाइड ज़्यादा वॉल्यूम। ये देखो मार्केट नीचे यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, लेकिन बायर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई। उसके बाद ये दूसरी कैंडल यहीं पे ओपन होकर सीधा ऊपर चली गई, सीधा ऊपर, और यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आ चुका है मार्केट में अच्छा खासा। तो ऐसे मार्केट ने यहाँ पे हमें कैंडल कंफर्मेशन मिलने के बाद एक एंट्री ले सकते हैं, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हमारे लेवल के नीचे, और जो टारगेट रहता है हमारा वो कहाँ पे रहता है, तो जो हमारा टारगेट होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर रहता है, मतलब कि रेजिस्टेंस के पास होता है, ऊपर नहीं रहता, रेजिस्टेंस के पास रहता है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहता है वो रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ से एक्सट्रीम मूवमेंट आता है वहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो ये एक टारगेट रह सकता है, फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे फिर से एक एक्सट्रीम मूव आ चुकी है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे होता है। और ये तीसरा रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से मार्केट ने अच्छे खासा डाउनफॉल फिर से आ गया है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। उसके बाद हम कॉस्ट टू कॉस्ट, हमारी जो प्राइस स्टॉप लॉस होता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख सकते हैं, फिर 1:1 जब तुम्हें प्रॉफिट दिखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो तुम स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ला सकते हो। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहता है, दूसरा टारगेट ये रहता है, और तीसरा टारगेट ये रहता है। बट तीसरा टारगेट 2000 पर जो हमारा तीसरा जो टारगेट है उसका तुम एक बार अगर देख लोगे तो कितना बड़ा है, मतलब कि 2226 पिप्स का टारगेट है। इतना बड़ा टारगेट मतलब गोल्ड में बहुत होता है, बहुत। वो टारगेट तुम नहीं रख सकते, क्योंकि 100-200 पिप्स मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। ये तो 2200 इतना अच्छा ट्रेड है कि इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है, बट तुम्हें यहाँ पे लगा कि ये देखो यहाँ पे कितना है, तुम्हारा 1000 पिप्स का ये मिल रहा है। तो तुम यहाँ पे एक अच्छा खासा, तुम यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या फिर एग्जिट ले सकते हो 1000 पिप्स पे। मतलब 1000 पिप्स मतलब कितना होता है, $100 होता है 1000 पिप्स, मतलब तुम्हारा $100 0.0 लॉट के ऊपर तुम कमा सकते हो। तो ये इतना अच्छा वर्क करता है स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि मैंने बोला था ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो ऊपर से नीचे आता है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, तो वैसा ही हुआ, देखो यहाँ पे एक मार्केट ने अच्छा खासा ये बाइंग कैंडल थी, फिर मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, नीचे आया, मार्केट ने नीचे दबाया, यहाँ से फिर से ना मार्केट नीचे आया, नीचे आया, और इन रेड क्लोज हो गए। फिर से हम क्या करेंगे, नीचे आ तो चुका है, अभी हमारे को पता चल गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सेलिंग प्रेशर बन गया है। फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट के लिए आया, एक छोटी दोजी कैंडल बनाई, तो हम यहाँ पे इजीली एक सेलिंग साइड ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी नीचे से ऊपर आया है। ऊपर आने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा,
और इसके ऊपर रहने के बाद हमारा जो सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है। देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है क्योंकि छोटी रिट्रेसमेंट की मूवमेंट थी, मतलब ट्रेंड तो बाइंग था। यहाँ से नीचे छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया और ऊपर गया, इसलिए छोटी सी मूवमेंट थी। इसलिए हमारा जो सिक्योर टारगेट है वो ये हो सकता है हमारा कि 600 पिप का हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, मतलब 600 पिप्स मतलब कि होता है, सॉरी गाइज मैंने गलती से आपको यहाँ पे 1000 पिप्स बोला था, बट वो 100 पिप्स है। मैंने गलती से 1000 पिप्स बोला था। तो ये गोल्ड का चार्ट और बाकी फॉरेक्स करेंसी के मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। तो ये हमारा $10 की मूवमेंट यहाँ पे हमने मिली है, मतलब कि $10 मतलब कितना होता है, 0.01 लॉट जब तुम लेते हो तो यहाँ पे हमारी $10 की मूवमेंट होती है। वैसे यहाँ पे मैंने बता दिया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया है मार्केट में। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, सीधा यहाँ से मार्केट नीचे, फर्स्ट हमारा जो टारगेट था वो 60 पिप्स का हो गया। 60 पिप्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था, एक्चुअल सपोर्ट, वो था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टारगेट लगा देते तो 150 पिप्स का हमारा टारगेट रहता। ये देखो यहाँ पे सीधा अगर हमने यहाँ पे लगा दिया होता तो 150 पिप्स इजीली तुम्हें मार्केट में मिल जाते हैं। देखो, तो ऐसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एंट्री भी ले सकते हैं। और अगर तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ही साथ तुम्हें ईएमए का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। तो जो मैंने बोला था ईएमए 100 एंड 200 का मैंने बता दिया था, बट ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 1 मिनट पे कंफर्मेशन लेने के अलावा तुम अगर 15 मिनट पे जाओगे और उस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है वो देखोगे, तो स्ट्रॉन्गर ट्रेंड क्या चल रहा है, सेलिंग साइड है। 200 का ईएमए देखो डाउन साइड है, फिर 100 का ईएमए देखो वो भी डाउन साइड ही है। तो अगर यहाँ पे तुम्हें अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल चुका है कि हाँ बाबा मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो होता है, ये अभी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आ गए तो ये फिर से तुम्हें ये में छोटा कंसोलिडेशन में दे रहा होगा। बट यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे अभी देखो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था जो सपोर्ट बन गया है बाद में। तो यहाँ पे जब मार्केट आता है तो तुम हमारे छोटी सी थोड़ी क्वांटिटी बुक कर सकते हो, या तुम यहाँ पे ये टारगेट लेके, मतलब 70 पिप्स का जो टारगेट होता है वो लेके तुम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। और बची हुई जो क्वांटिटी होती है वो तुम इस टारगेट के लिए जा सकते थे 160 या 150 पिप्स के टारगेट के लिए। तो वैसे भी मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते करते ही ट्रेड लेना है, एग्जैक्ट 100% क्वांटिटी बुक नहीं करनी है, 100% क्यों 100% एग्जिट नहीं करना है। थोड़ा बुकिंग करते करते जाना है, जाके हमारा जो प्रॉफिट है वो हम कमा पाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा पूरा लॉस हो गया तो पूरा का पूरा लॉस ही होना है, या प्रॉफिट हुआ तो पूरे के पूरे का प्रॉफिट, ऐसा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, हमेशा करते हैं, मतलब सिर्फ नहीं करते, वो हमेशा करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चार्ट पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर देना, मतलब कि चार्ट पर बिना कारण बहुत ज्यादा लाइंस ड्रॉ करके चार्ट को मतलब कंफ्यूज कर देना, खुद को ही कंफ्यूज कर देना कि क्या करना है। अभी ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, एग्जैक्ट लाइन है, ओके। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जाता है तो ये यहाँ से फिर से ड्रॉ करना लाइन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा फिर से ड्रॉ कर देना, फिर ये यहाँ पे ऐसा कुछ तो ड्रॉ कर देना। बहुत सारी लाइंस मतलब लोग ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, कोई जरूरत नहीं है ये करने की। तुम्हें एक लाइन स्ट्रांग मालूम है ना, ट्रेड बाइंग है तो बाई की तरफ की एक ट्रेंड लाइन नीचे के से ऊपर तक के ड्रॉ करो, बस हो गया काम। उसके साथ साथ छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देना कि ये देखो यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देता हो, फिर ये टूटा, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया तो यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देता हो। ऐसा छोटे छोटे लेवल्स जो होते हैं ना वो नहीं मार्क करने का, मतलब कि जो एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं वो मार्क कर देने का। कब, वो भी मूवमेंट खत्म होने के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मूवमेंट हो गई। जैसे कि अभी ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है गोल्ड का, तो मैंने क्या, मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, फिर मार्केट डाउन साइड आ रहा है, अभी आया नहीं है, आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट का लेवल मिल चुका है, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट का अच्छा खासा लेवल मिल चुका है। कब, जब ये अप ट्रेंड खत्म हो गया 5 मिनट का, फिर डाउन ट्रेंड आने लग गया। तो अभी मेरे को मालूम है यहाँ पे जब मार्केट आएगा, यहाँ पे मार्केट ये देखो यहाँ से आ रहा है, आ रहा है, अभी आया नहीं है, जब आएगा तो सीधा मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। ये जब यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, मैं उसे कंसोलिडेट करने दूंगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, वो हमें फेक बताएगा कि ये फेक आउट होता है, मतलब कि ऊपर जाएगा ऐसा फोमो में डालेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। तब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या वॉल्यूम का वेट करूंगा मैं,
और यहाँ पे मैं हमारी जो ट्रेड होती है ना वो एग्जीक्यूट करूंगा बाई की तरफ। मतलब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लगाया होता तो मेरा स्टॉप लॉस था 270 पिप्स का, मेरा स्टॉप लॉस चला जाता। और अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाया होता तो मेरा कितना 160 पिप का ही हमारा स्टॉप लॉस लगा रहता, और हमारा जो टारगेट था वो ये फर्स्ट टारगेट रह जाता। ये देखो कितना है, 500 पिप्स का मेरा ये टारगेट रह जाता। दूसरा जो हमारा टारगेट होता वो देखो यहाँ से सीधा एक्सट्रीम मूव आई है। ये देखो हमारा मतलब यही फर्स्ट टारगेट है, ले लेते हैं, ये फर्स्ट टारगेट रहता। दूसरा कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये देखो यहाँ पे एक्सट्रीम मूवमेंट यहाँ से आई है, तो ये हमारा दूसरा टारगेट समझो, या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस समझो। ऐसा है, हमें मूवमेंट होने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सपोर्ट है या कौन कौन सा रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि हाँ लाइव मार्केट में हाँ बाबा पहले से मार्क कर रहा हूँ ये बन गया, यहाँ से एक्सट्रीम मूवमेंट आ गया, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी बोनस टिप है वो हाई एक्यूरेसी की बोनस टिप, मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जो टाइम फ्रेम होता है, मैं अभी 5 मिनट या 1 मिनट पे तुम्हें सिर्फ ड्रॉ करके दिखा दिया हो, बट 5 मिनट या 1 मिनट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं वो जितने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते या ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। उसके बदले तुम क्या कर सकते हो, 1 आवर या 15 मिनट या 30 मिनट जो भी होता है ना, उस पर तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 आवर का चार्ट है, ये जो मूवमेंट गई है ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। अभी मैंने आपको बता दिया था कि ये छोटे छोटे मूवमेंट्स, बट ये छोटे छोटे मूवमेंट्स में 5 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा था, ये 1 आवर के चार्ट पे देखो ये बड़ी मूवमेंट है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया 1 आवर के, इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके तुम्हें ये पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम्हें मार्क कर देना, 1 आवर 30 मिनट्स ऐसा कुछ भी होता है वो। हाँ, और यहाँ से फिर से हमें ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा मेरे को मार्केट जब ऊपर गया तब मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया था। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तुम जब चले जाओगे, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पे देखो ये मैंने बता दिया था, नीचे आया वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस कितना अच्छे से काम किया है, देखो 1 आवर का अच्छा चला गया। जैसे मैंने बोला था ये फेकआउट है, ये आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई, मत ट्रेड मत लो, ये 50% के लेवल पे आने दो, एक अच्छा खासा नीचे ही आने वाला है, आपको तो मालूम है। तो क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि प्राइस वीक हो रहा है, बायर्स वीक हो रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक वेट करो, एक अच्छी खासी हैमर, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे दोजी बन चुका है। तो तुम क्या करो, जब ये लेवल तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, इसके नीचे जाने में तकलीफ हो रही है मार्केट को, जब ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तब यहाँ पे तुम ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे एक ट्रेड लगा दो सेलिंग साइड, और यहाँ का तुम्हारा 60 पिप का स्टॉप लॉस लगा दो, 65 पिप्स का। और जो तुम्हारा इंस्टेंट टारगेट होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक्सट्रीम मूवमेंट दी थी, तो वो हमारा इंस्टेंट टारगेट ये रहेगा हमारा कितना, देखो 1:4 का हमारा टारगेट रह चुका है। और कितना टारगेट है, 270 पिप्स का हमारा टारगेट आ चुका है। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करोगे, उतना ज़्यादा हायर छोटे टाइम फ्रेम में तुम्हें एग्जैक्ट ट्रेड्स मिलते जाएंगे। साइकोलॉजिकल जो लेवल होते हैं ना वो मार्क किया करो, जैसे कि 4,000 की जो लेवल है, ये देखो यहाँ पे मार्केट कितना स्ट्रांगली काम कर रहा है। ये देखो इस लेवल पे देखो रैंडमली, मतलब ये साइकोलॉजिकल लेवल 4,000 की लेवल, 4,000 लेवल, ये 4,000 पे एग्जैक्ट मार्केट देखो ना कितना यहाँ पे जाता है, यहाँ पे वेट करता है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पिक बनता है, फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है मार्केट ने बहुत ज़्यादा। मतलब ये साइकोलॉजिकल लेवल होती है, 4,000, 4,500, 4,200। ये देखो ये मैंने देखा नहीं है, मैंने ऐसे रैंडमली मार्क कर दिया, क्योंकि ये 4,200, 4,100 का मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने अभी मार्क ही नहीं किया, रैंडमली लेवल्स ये कितने अच्छे काम कर रहे हैं। देखो 4,100 का साइकोलॉजिकल लेवल है जो यहाँ पे एग्जैक्टली काम करता है। देखो ना कितना एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर एग्जैक्टली यही से ऊपर चला गया, जब ब्रेक किया तो इजीली 4,000 के लेवल तक आ गया नीचे। इतना इजीली काम करता है। साथ ही साथ जो हमारा गोल्डन टिप है वो ये है कि प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ना वो मार्क किया करो। ये देखो ये अगर हमारा ये एक पूरा दिन है, ये एक पूरा अक्खा दिन है, तो इसका प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क किया करो, जब वो वहाँ पे भी मार्केट अच्छा काम करता है। मतलब कि अभी अभी मैंने 30 मिनट्स पे आया हूँ, 5 मिनट में मैं चला जाता हूँ। अभी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, डे का लो ब्रेक करने के बाद अच्छे खासा मार्केट नीचे चला गया, फिर यहाँ पे जब ऊपर आता है तो ये प्रीवियस कैंडल का हाई लगा कि यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, बहुत अच्छा जाता है। तो ऐसे काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही, बाय।